जनाब इब्राहिम जब आग बुझ गई तो नमरूद इस मंजर को देख रहा था अपने महल के ऊपर से। आग तो बुझ गई लेकिन इसका दिल जल गया। आग तो बुझ गई, इब्राहिम तो बुझ गए, लेकिन इसका दिल जल गया कि आग कैसे बुझ गई, इब्राहिम बच गए, जनाब इब्राहिम बच गए। अब जनाब इब्राहिम समझा रहे, तबलीग करें, इम्तिहान को देना है, सब कुछ करना जनाब इब्राहिम को, तभी तो इमाम बनाएंगे, इम्तिहानात देना है। लेकिन जनाब इब्राहिम सिर्फ इंसानों के इमाम हैं, पूरी कायनात के इमाम नहीं। अल्लाह ने इम्तिहानात की बदौलत जनाब इब्राहिम को इंसानों के इमाम का लक़ब दिया। और जब बुतों को तोड़ा तो अल्लाह ने यह भी कहा तुम सिद्दीक हो, तुम्हें लक़ब देता हूं सिद्दीक। दो ही लोगों ने बुते तोड़े और दोनों को सिद्दीक कहा गया, जनाब मौला मुत्तकियान को कहा गया और जनाब इब्राहिम को कहा गया। जनाब इब्राहिम घर में है और जनाब इब्राहिम जब घर में है, एक मर्तबा ज़ौजा ने कहा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बाजार से आटा ले आइए ताकि रोटियां बना के खा लें। जनाब इब्राहिम बाजार गए, आटा को लेकर लेने के लिए गए, लेकिन तारीफ लिखती है कि फकीर मिल गया, उसने मांगा, जनाब इब्राहिम ने उसे आटा दे दिया। जनाब इब्राहिम ने उसे आटा दे दिया और जब आटा दे दिया तो सोचा कि घर में तो भूखे हैं और वादा करके मैं चला हूं आटा लेके जाऊंगा, मैं आटा कहां से लेके जाऊं। देखिए इमाम है इब्राहिम और इमाम है हमारे 12, वो इंसानों का इमाम, ये कुल कायनात के इमाम। जनाब इब्राहिम ने सोचा आटा तो है नहीं, कैसे जाऊं घर, क्या लेके जाऊं। तारीफ लिखती है एबा के दामन को खोला और उसके अंदर रेत को भर लिया और बांध दिया और घर की जानिब चले। अब जब घर में आकर एबा के दामन को खोला तो आटा रेत न थी बल्कि आटे में तब्दील हो चुकी थी। वो रेत न थी, वो मिट्टी न थी बल्कि आटे में तब्दील हो चुकी थी। आप समझे जो इंसानों का इमाम हो वो अगर मिट्टी एबा के दामन में घर लेके आए तो मिट्टी नहीं आटे में तब्दील हो जाती है। आप समझे जब किसी ने खड़े होकर इमाम की शान में गुस्ताखी करनी चाहिए तो इमाम ने पलट के कहा मर्दों के दरमियान औरत क्या कर रही, तो वो औरत क्यों बन गई। ये इमाम के मोजिज़ात हैं, इमाम के अंदर ये मोजिज़ात पाए जाते हैं कि मर्दों के दरमियान औरत क्या कर रही है, तो वो आदमी न रहा बल्कि औरत में तब्दील हो गया। तो ये इमाम जनाब इब्राहिम इमाम और 12 इमाम। अब जनाब इब्राहिम इम्तिहानात दिए, पहला इम्तिहान, दूसरा इम्तिहान, तीसरा इम्तिहान, ये सारे इम्तिहान थे। बेटे को ज़बह करना मिना के मैदान में और मिंजलीक में फेंक कर आग में जाना, ये सारे इम्तिहानात थे। लेकिन जनाब इब्राहिम ने जो इम्तिहानात दिए उससे बहुत सबक मिलते हैं। एक तो वही इलाही की जब सहरा में थे और सुबहुल कुद्दूस की आवाज जनाब इब्राहिम के कानों में टकराई तो उन्होंने अपने माबूद की मोहब्बत में सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। यहां तक कह दिया मैं तेरा गुलाम भी बन सकता हूं, बस मेरे माबूद की तो हम सीना करता। अल्लाह की मोहब्बत में जनाब इब्राहिम ने अपने उस ख्वाब को पूरा किया जहां जवान बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना है। अल्लाह की मोहब्बत में जनाब इब्राहिम ने आग में जाना गवारा किया। लेकिन अजीजों इन तमाम इम्तिहानात में आग में जब इब्राहिम जा रहे थे तो पूरी कायनात देख रही थी इस मंजर को कि एक नबी खुदा आग की तरफ फेंका जा रहा है, मदद की दरकार है, कोई ना उठा। लेकिन एक परिंदों में से परिंदा उठा। अब जब वो परिंदा उठा तो परिंदा था छोटा। तमाम परिंदों ने उस परिंदे से कहा कहां जा रहा है, कहा अपनी चोंच में पानी का टुकड़ा रखूंगा और उस आग में फेंकूंगा, कहा तुझे पता नहीं अगर पास से गुजर गया जल जाएगा। मालूम यह हुआ कि आग इतनी तेज थी अगर पास से गुजर जाए परिंदा तो परिंदा जल जाए। लेकिन परिंदे ने भी खूब कहा तुम्हें मालूम नहीं नबी की मदद के लिए जा रहा हूं। आग क्या जलाएगी, आग क्या जलाएगी। अब उस परिंदे ने उन परिंदों से कहा कि तुम्हें मालूम नहीं मैं अपनी चोंच में छोटा सा पानी का टुकड़ा रखूंगा और आसमान की बुलंदियों से उस आग पे फेंकूंगा। क्या तुम्हारे इस छोटे से पानी के टुकड़े से वो इब्राहिम की जलती
साथ न था बल्कि इब्राहिम के साथ था। इसीलिए कहते कि मस्जिद से हुसैन में आया करो ताकि रोज़े महशर सजा हो और माबूद की बारगाह में कह सको कि हम जिंदगी भर मजलिस में जाते थे, हुसैनियों के साथ थे, यजीदियों के साथ नहीं थे। हम हुसैनियों के साथ थे, यजीदियों के साथ नहीं। आया करो मजलिस से हुसैन में ताकि रोज़े महशर माबूद की बारगाह में कह सको कि हम हुसैनी थे, यजीदी नहीं थे। हम हमेशा हुसैन या हुसैन की आवाज बुलंद करते। अजीजों, ये हुसैन कोई मामूली जात और शख्सियत का नाम नहीं है। मैंने कहा ना कि इन्होंने कल जो अशार पढ़े हैं मौला अब्बास के ऊपर, कोई पढ़ नहीं सकता। मौजू को ला रहा हूं वहीं पे। हुसैन उस जात को कहते हैं जिसकी कोई बुलंदी को समझ नहीं सकता। कैसे नहीं समझ सकता? तो लफ्ज बोले जाते हैं, एक होती है फजीलत और एक होती है खुसूसियत। ये तो लफ्ज बोले जाते हैं लेकिन दोनों में फर्क है। फजीलत और है, खुसूसियत और है। जैसे कि हम बहुत सारे लफ्जों को बोलते समझते नहीं। एक लफ्ज हम बोलते हैं जो गलत बोल जाते कभी कभी। एक लफ्ज बोलते नहीं, तैरना, अजीजों तैरना। लेकिन बात याद रखिए, मजलिस हुसैन ऐसी दरसगाह है कि जहां पर यूनिवर्सिटी नहीं पीएचडी वाली बातें बताई जाती है। पूरी दुनिया कहती ना तैरना गलत है, तैरता मुर्दा है। इंसान पैराकी करता, पैरता है, जो पैरों से चलता है वो पैराकी है, और तैरना मुर्दों का काम है। जो चीज तैरती है पानी के ऊपर, जाहिर सी बात है जो चीज पानी पे सतह पे तैर रही होती है वो मुर्दा हुआ करती है। इंसान जो है पैराकी करता, पैरता है, पैरों के जरिए से पढ़ता है, तैरता नहीं है। लफ्जों को हम गलत बोलते हैं क्योंकि हमें इल्म नहीं रहता इतना। इंसान तैरता नहीं बल्कि पैरता है, पैराकी करता है। तैरना मुर्दों का काम। सुनिए, दो लफ्ज, एक खुसूसियत एक फजीलत। फजीलत अलग है, खुसूसियत अलग है। का फजीलत क्या का किसी रईस खानवादे में पैदा हो जाए कोई बच्चा और वो भी पैसे में आगे हो जाए, दौलत में आगे हो जाए, तो लोग ये कहते भाई इस घराने की खुसूसियत फजीलत ये रही है कि यहाँ जो भी पैदा होता पैसे वाला पैदा होता। कहते नहीं कहते लोग? अच्छा, किसी घर में कोई आलिम हो जाए और उस घर में सब आलिम ही आलिम होता है, इस घराने की फजीलत है, जो भी बच्चा पैदा होता आलिम पैदा होता है। इस घराने की फजीलत, फजीलत कुनबे खानवादे से चलती है। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सी चीजें बताई जा सकती फजीलत के सिलसिले में। जो भी चीज है जो पूरे घराने से हो, अब जैसे नोहा पढ़ते पूरे घराने में है कि भाई आवाजें अच्छी इस घराने की, ये फजीलत है इस घराने की। किसी को अच्छा पढ़ना ये घराने की फजीलत है कि इस घर में हर बच्चा अच्छी आवाज में नोहा पढ़ता है, ये फजीलत है इस घराने की। किसी घर में आलिम पैदा हो तो उस घराने की फजीलत है, इस घर में हर आलिम पैदा होते। बाशऊर लोग पैदा हो तो कहते अक्लमंद लोग इस घराने में पैदा होते, कभी जाहिल लोग नहीं पैदा होते। लेकिन खुसूसियत अलग होती है। खुसूसियत क्या होती है? खुसूसियत ये होती है कोई काम ऐसा कोई इंसान करे जो तन्हा हो, उसका मुकाबला न कर सके, वो उसके अंदर की खुसूसियत है। ये खुद हमारे अंदर खुसूसियत है। कोई एक आईएएस ऑफिसर बन जाए तो सारी दुनिया में लोग आईएएस ऑफिसर तो है, ये उसके अंदर एक खुसूसियत होती है। ऐसा इल्म इसने हासिल किया कि इतने बड़े ऑफिसर जैसी पोस्ट को हासिल किया, ये है खुसूसियत। अहले बैत के घराने की फजीलतें हैं सूरज को पलटाना, सितारे को दरवाजे पे बुलाना, चांद के तो टुकड़े करना। ऐसा नहीं कि मौला अली ने किया तो इमाम हसन नहीं कर सकते या इमाम हुसैन नहीं कर सकते, कर सकते। ये 12 बल्कि 14 की जो ये फेरिस्त है घराने की, ये फजीलत है। जो चाहे सितारे को बुलाए, जो चाहे डूबे हुए सूरज को पलटाए, जो चाहे इशारों से चांद के तो टुकड़े करे, जो चाहे पानी जमीन से निकाल दे, जो चाहे ठोकर से मुर्दे को जिंदा करे और जो चाहे जिंदे को मुर्दा कर दे। ये है लेबैन के घर की फजीलत। लेकिन फजीलतों के दरमियान में मौला हुसैन को कुछ खुसूसियत मिली। क्या खुसूसियत क्या मिली? क्या खुसूसियत ये मिली कि हमने दुनिया में देखा कि अगर कोई अली वलीउल्लाह कहने वाला है तो उसे दुनिया ने कहा ये शिया है, दुनिया ने कहा ये शिया है। लेकिन इमाम हुसैन की दुनिया में ऐसी खुसूसियत नजर आए
सबसे बड़ी खुसूसियत में से एक है कि इंसान अगर बनना है तो इमाम हुसैन को मानना पड़ेगा, इमाम हुसैन के अलग को उठाना पड़ेगा, आजादारी को करना पड़ेगा, इमाम हुसैन पर गिरिया उजारी करना, ये इमाम हुसैन की खुसूसियत में सबसे बड़ी खुसूसियत। और लोगों ने कहा कि अगर हुसैनी है तो क्या ये इंसान है, हैवान नहीं, दरिंदे नहीं। और क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि जनाब नूह के दौर के वाक़े पढ़िए कि जनाब नूह ने जब कश्ती को बनाया और कश्ती को सवार किया, ये जितने भी नबियों के तस्करे हैं 1,23,999 नबियों के तस्करे, सारे नबियों के तस्करे नहीं कुरान में लिखे गए, चंद नबियों के तस्करे लिखे गए। उन्हीं नबियों के तस्करे लिखे गए जिन नबियों के जमाने में अहले बैत की शान में कुछ कहा गया हो या अहले बैत की फजीलत को बयान करने के लिए उन वाकयात का सहारा लिया गया हो। जनाब नूह की जब कश्ती बनी और जब जनाब नूह से अल्लाह ने कहा कि सबके 2-2 जोड़े होनी चाहिए, सबके, और ये दुनिया के खिलाफ है। अगर शेर बकरी को देख ले तो क्या छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। जनाब नूह ने कहा माबूद कैसी बात, सबके जोड़े? अरे एक ही तो मेरे पास कश्ती है, मैंने बनाई है, अब इसमें शेर भी बकरी भी रखूं, चूहा भी बिल्ली भी रखूं। अगर बकरी ले आया और शेर को भी ले आया तो शेर तो बकरी को खा जाएगा, चूहा बिल्ली चूहे को खा जाएगी। ये फजीलत बयान करनी चाहिए अहले बैत को, क्योंकि हुसैन के बारे में रसूल कहना चाहते थे अपनी जिंदगी में, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजाह, बेशक हुसैन ही चरागे हिदायत है और मेरे हुसैन की कश्ती सफीने नूह की मिसाल है। हुसैन की कश्ती सफीने नूह की मिसाल है। ये दुनिया को पैगाम दिया गया कि नूह के जमाने के वाकयात पर हो। अल्लाह ने जनाब नूह से कहा शेर लाओ, बकरी भी लाओ, लाना तुम्हारा काम है। जैसे ही कश्ती के करीब आएंगे मोहब्बत पैदा करना मेरा काम है। एक दूसरे को खा नहीं सकते, हमला कर नहीं सकते। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम सब अगर हुसैन की कश्ती पे आ जाओगे तो जन्नत भर जाएगी, जहन्नम खाली रह जाएगी। आओ हुसैन की कश्ती पे सवार हो जाओ, जन्नत भर जाएगी लेकिन जहन्नम तो खाली रह जाएगी। हुसैन की मोहब्बत दिलों में लेगी, हुसैन की मोहब्बत दिलों में लेगी। हुसैन की जब मोहब्बत होगी तो उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए नहीं कर सकता कि इस दुनिया में हुसैन लामिसाल। 12 इमामों में देखिए, मैंने किस मजलिस में पढ़ा था, 4 मोहम्मद 4 अली, लेकिन हुसैन एक ही नाम है। हुसैन एक नाम है 12-14 मासूमीन में। मोहम्मद मिलेंगे, अली मिलेंगे, लेकिन हुसैन तन्हा है। 14 में हुसैन ने बताया मेरे नाम के भी कोई नहीं। लामिसाल जात है और हुसैन लामिसाल जात, तो उसके लश्कर का अलमदार लामिसाल होना चाहिए। उसके लश्कर का जो अलमदार हो उसकी भी कोई मिसाल ना हो। क्यों? का इसलिए कि जब वो लामिसाल है तो अलमदार भी लामिसाल हो। अजीजों का क्यों? का इसलिए कि जब रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए और नुसरत का वादा मांगा तो मौला अली ने खुद खड़े होकर कहा कि मैं नुसरत करूंगा आपकी। ये मौला अली ने खुद वादा किया था रसूलुल्लाह से, अपना वादा निभाया बखूबी। अबू तालिब ने खुद खड़े होकर कहा था मेरे लाल भतीजे मोहम्मद घबराना नहीं, हम तुम्हारी नुसरत करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अब्बास उसे कहते हैं, मैंने कहा दुनिया में कोई मिसाल नहीं, अब्बास उसे कहते कि मेरे मौला ने खुद मांगा था माबूद ऐसा बेटा दे जो हुसैन की मदद करे। इसका मतलब यह हुआ अली ने अपने वादे को पूरा किया, अबू तालिब ने अपने वादे को पूरा किया, अब्बास ने अली के वादे को पूरा किया। जितना मिसाल है गाजी अबुल फजल अब्बास, इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं हो सकती। जैसे हुसैन लामिसाल, वैसे अब्बास लामिसाल। गाजी की अजमतों को दुनिया में कोई समझ नहीं सकता। बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं कि गाजी की अजमतों को दुनिया में कोई कैसे समझ सकता। इस्लाम की तारीख में मासूमीन के अक़वाल में से ये अक़वाल मिलता है। हजारों मरतबा व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा, जब रास्तों की तरफ चलो तो अकड़ कर नहीं, सर को झुका कर, नजरें झुका कर चलो। अकड़ना मुर्दे की पहचान है,
जिंदगी ये है कि सर झुका के चलो, वरना मुर्दे करते हैं मरने के बाद। लेकिन इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है कि वो सर उठा के चलता है। का वो लम्हा कौन सा है? का वो लम्हा ये है कि जब तक हाथों में अलम रहता वो नीचे नहीं देखता, वो ऊपर देखता है। बस एक यही लम्हा है इंसान की जिंदगी का। जितनी देर अलम हाथों में रहता नीचे देखते नहीं, सिवाय ऊपर। और शायद देख कर ऊपर वाले से कहता तेरा शुक्र है तूने अब्बास का लम्हा हाथों में देखकर सर बुलंद कर दिया। एक यही लम्हा है जिंदगी का, जहां पे कोई मना भी नहीं करेगा, सर उठा के तू चल रहे हो। जितने लोग भी अलम लेंगे सब उठा के चलेंगे, ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा। जितनी देर रहेगा उठा रहेगा, यूं नहीं रहेगा। अलम उठाने वाले का सर ऊंचा बुलंद रहता है। एक बात वाज़ेह हो गई चीजों। तो हुसैन लामिसाल, अगर हुसैन की कश्ती पे सवार हो जाओगे तो जन्नत में जाओगे। अगर पूरी कायनात सवार हो जाएगी तो पूरी कायनात जन्नत में जाएगी, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत। और क्यों न जाएगी? इसलिए कि मिल्कियत जो जन्नत की मालिक है वो हुसैन ही तो है। अरे मालिक अपने वालों को नहीं ले जाएगा तो किसको ले जाएगा? मोहब्बत तो दिलों में लाओ हुसैन की। हुसैन की मोहब्बत दिलों में आएगी, जन्नत जाओगे। जहन्नम नहीं। हुसैन की मां ने वादा किया, मेरे लाल के मातमदारों घबराना नहीं जब तक तुम जिंदा हो, और जब मर जाओगे तो रोज़ महशर मैं खुदा की बारगाह में दुआ करूंगी, ये मेरे लाल के आजादार हैं, ये मेरे लाल के मातमदार हैं। अजीजों, बस एक दो चार बातें और खत्म। कल की मजलिस जहां पे खत्म हुई थी, दो चार बातें रह गई थी मुसलसल मजलिस से, कि मैंने खत्म की थी कि इंसान के दो जो है, एक सर पे अमामा बांधा जाता है, लुंगी पहनाई जाती है और सीना बंद होता है। जनाजा तैयार हो जाता है। अगर कुछ बातें हैं जो अर्ज करनी है। जनाजा तैयार हो जाता है। जब जनाजा तैयार हो जाता है तो जनाजा घर से निकलता है। जब घर से निकलता है तो राहों से होता हुआ कब्रिस्तान तक पहुंचता है। जब कब्रिस्तान में पहुंचा तो कब्रिस्तान के हवाले किया गया। लोगों ने कब्रिस्तान के हवाले मुर्दे को कर दिया। अब जब मुर्दे को कब्रिस्तान के हवाले कर दिया गया तो एक शख्स उसके अंदर उतरता है और वो कैंची लगाता है। आज तो ये कैंची भी अजीब है। मैंने भी पहली मर्तबा जब बचपने में देखे, मैंने कहा ये क्या है, ये क्यों लगाते हैं, ऐसे क्यों लगाते हैं? अरे खड़े हो तो सीधे लगा देते हैं। लेकिन इसका भी मकसद मैंने कल कहा था कि कोई बेमकसद कोई अमल नहीं है, हमें गौर करने की जरूरत। क्योंकि इंसान जब कब्र में होता है और जब दूसरा इंसान कब्र में उतरता है तो उसके रुख में फर्क आ जाता है। वो इधर को देखता है, वो उधर को देखता है, तो उसके बाजुओं में फर्क आ जाता है। उसका उल्टा हाथ उसके सीधे हाथ की तरफ चला जाता है और उसका सीधा हाथ उसके उल्टे हाथ की तरफ चला जाता है। गौर करिएगा, आज के बाद ही गौर करिएगा। तो वो इस्लाम में उल्टी चीज कोई है नहीं, हर चीज है सीधी, और सीधी ही करनी भी चाहिए। मासूमीन ने कहा है कि सीधे और सीधा अमल करो ताकि सीधे जन्नत जाओ। टेढ़े मेढ़े करोगे तो टेढ़ी मेढ़ी जगह जाओगे। और इसीलिए हमारी नमाज में टेढ़ा मेढ़ा होता भी नहीं, सीधा एक तवज्जो रहनी चाहिए। जितनी देर नमाज है तवज्जो रहनी चाहिए। इसलिए मजलिसों में कहा जाता है तवज्जो रहे, उधर नमाज में हुक्म तवज्जो रहना चाहिए। तवज्जो गई नमाज गई। इधर मजलिसों में भी कहा जाता तवज्जो रहिएगा तभी जुमले समझ में आएंगे, वो ना आएंगे नहीं। कब्र में उतार दिया गया, कैंची लगा दी गई तो उसका उल्टा हाथ सीधे हाथ की तरफ, सीधा हाथ उल्टे हाथ की तरफ पकड़ना। इंसान को सीधे सीधे हाथ को, उल्टे हाथों को नहीं पकड़ना। अब उसके बाद क्या हुआ? तलकीन हुई। तलकीन हुई। अब जब तलकीन किसी ने पढ़ना शुरू की तो उसको बाजुओं को हिला हिला के कहता सुनो 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 और समझो। मैंने कहा ये क्या तो मुर्दा हो चुका है। मालूम ये हुआ कि यहां मुर्दा नहीं होता कोई। मैंने कहा क्यों? कहा अहले बैत ने ये करम अता किया है अपने चाहने वालों को कि मरने के बाद भी वो मुर्दा नहीं होते बल्कि जगह को बदलते हैं, ये जगह को बदलते हैं। मैंने कहा अच्छा। अब इत्तेफाक से मैं निकल रहा था रास्ते से, और जब एक रास्ते से निकला तो एक जनाजा आ रहा था। मैं अगर इस्लाम के हकीकी मानने वाले जनाजा किसी भी मजहब का हो आप एहतराम करिए इसका।
ये आपकी शरीयत कह रही है कि जनाजा किसी मजहब को एहतराम करना आप पर वाजिब है, लाजिम है। जनाजा निकल रहा था। अच्छा, जनाजे की पहचान क्या होती है? जनाजे की पहचान ये होती है कि उस जनाजे की भीड़ में देखो, अगर मुस्लिम ज्यादा नजर आए तो इसका मतलब मुसलमानों का है, अगर पंडित ब्राह्मण लोग ज्यादा नजर आए तो इसका मतलब हिंदुओं की है, या ईसाई नजर आए तो ईसाई। ये एक पहचान होती है, जिस मजहब के ज्यादा लोग नजर आए इसका मतलब है जनाजा उसी मजहब के मानने वाले का है। अब जनाजा जा रहा था, मैंने कहा भाई जनाजे में शामिल हो जाते हैं। जनाजा पहुंच गया। अब उसमें हमने देखा कि 3-4 पंडित थे, ब्राह्मण लोग थे जो पीछे पीछे चल रहे थे, आगे आगे जनाजा था। मैंने कहा ये किसी हिंदू भाई का जनाजा है, क्योंकि पंडित लोगों को आना बता रहा है कि किसी हिंदू भाई का। लेके गए अपने शमशान घाट में या कहीं कब्रिस्तान में। भाई लफ्जों में कोई फर्क नहीं है, वो सिर्फ लफ्ज इधर उधर हुए, बाकी मतलब एक ही है। वो कब्रिस्तान में लेके गए। अब लेके गए, मैंने क्या देखा, जिस बांस बल्लियों पे रखते हैं, मैंने बहुत सारे जनाजे उनके शामिल हुए और मैंने उनके अखबार भी पढ़े, उनसे सवालात भी पंडितों से मैंने बहुत सारे सवालात किए। तो मैंने उनसे कहा कि आपने इसे जलाया नहीं, आपने इसे जलाया नहीं? तो पंडित ने कहा मुसलमान। मैंने कहा बिल्कुल मैं मुसलमान हूँ। कहीं मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं? मैंने कहा जी मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद हूँ। कहा 1400 साल गुजर गए हैं, मुसलमानों की समझ में अब तक नहीं आया। मैंने कहा क्या समझाना चाहते हो? कहा ये बच्चे की जनाजे थे, बच्चा था, छोटा बच्चा था ये, और हमारे यहाँ दस्तूर है कि छोटा बच्चा होता है मासूम, सभी जगह मासूम होता है, और हमारे यहाँ छोटे बच्चे को जलाया नहीं जाता, उसे दफनाया जाता है। मैंने कहा क्यों? कहा कि मासूम है। बस मेरी समझ में आ गया कि दुनिया ये क्या देख रही है और क्या कर रही है। अरे बात समझ में वहीं से आ गई कि मासूमों को दफनाया जाता है, गुनहगारों को जलाया जाता है। कोई बड़ा हो गया तो गुनहगार हो गया तो जला दिया, मासूम तो छोटा का इसे दफनाया जाएगा, इसे जलाया नहीं जाएगा। मैंने कहा बात तो सही कही है, मासूमों को दफनाया जाता है, गुनहगारों को जलाया जाता है। जो भी लोग गुनाह करते हैं वो इस दुनिया में नहीं जलेंगे, उस दुनिया में जलेंगे, जलाया जाएगा। ये दुनिया में मिसाल है, इसका मतलब मासूम को दफनाया जाएगा, गुनहगार को जलाया जाएगा। मैंने कहा अच्छा, बात हो रही थी कि तलकीन के ऊपर, मैंने आपको मुतवज्जे कर दिया। अब वो जो है तलकीन पढ़ने लगे, शानों को हिला हिला के कहने लगे सुनो समझो, सुनो समझो, सुनो समझो। मैंने कहा ये सुन रहा है जो कह रहे हो? तो कैंची लगाने वाले ने कहा हाँ सुन रहा है। उसने क्या कहा? सबने कहा सुन रहा है। मैंने कहा कुछ हाँ हूं की आवाज नहीं आ रही? कहा हाँ हूं की आवाज इसको बंद कर दी गई, इसकी हाँ हूं की आवाज बंद कर दी गई, लेकिन ये सुन और समझ रहा है। मैंने कहा क्या इससे कह रहे हो? तो फौरन तलकीन पढ़ने वाले मैंने इससे कहा कि अभी आने वाले कुछ सवाल लेके आएंगे, उनके जवाब ऐसे ऐसे देना, राह ना भटकना, भटके हुए लोगों को राह मिलना मुश्किल हो जाती। मैंने कहा क्या तुमने कहा? मैंने कहा कि पूछेंगे तेरा किबला कौन है? कह देना काबा। मैंने कहा फिर क्या कहा? तेरा नबी कौन है? कह देना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी किताब कौन है? कह देना कुरान। फिर मैंने कहा आगे तुमने कहा पूछेगा तेरा इमाम कौन है? कह देना मेरा इमाम अली। मैंने कहा तुमने तो अपने वाले को बता दिया, राह न भटकना, भटके वालों को राह नहीं मिलती आसानी। अरे जिन्होंने नहीं बताया उनका क्या होगा? तूने तो अपने को हिला हिला के बता रहे हो, तो एक मर्तबा नहीं, अब तो 3-3 मर्तबा होने लगी है। घर में भी तलकीन होती, कब्र में उतारा गया तलकीन, सब चले आए, सन्नाटा हो गया, कोई न रुकेगा इसके कान में जब तक सुना न दो कि अली तेरा इमाम है, तब तक मैं भी नहीं रुकूंगा। अली तेरा इमाम है, सुन, अली तेरा इमाम है। जहां जो मुश्किल आएगी, दुनिया का कोई रईस ज्यादा मिल्कियत वाला, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला भी तेरे बचाने के लिए नहीं आएगा। हाँ उसका नाम लेना, वो जरूर आएगा। इसलिए कि उसने वादा किया है कब्र की अंधेरी रात में कोई रोशनी कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत, बाकी कोई नहीं कर सकता।
बस अजीजों, इस दुनिया से जाना है तो मोहब्बत बैत में, इस दुनिया से उठना है तो अली की विलायत के साथ उठना है। आखिरी जुमला बस खत्म मजलिस का, माबूद तेरी बारगाह में दुआ गो है कि जब मैं इस दुनिया से उठूं तो मेरा सर सजदे में हो, मेरा सर सजदे में हो। जब मैंने जुमला कहा तो मलकुल मौत ने कहा तूने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा मैंने इसलिए ऐसा कहा, जब मेरा सर सजदे में होगा तो तेरे आने में मजा है, मेरे जाने में भी मजा है। जब मेरा सर सजदे में होगा तेरा आने में मजा है, मेरे जाने में भी मजा है। मेरा सर सजदे में, और सर सजदे में अगर किसी को देखा दुनिया ने तो इस आलम में तो सिर्फ ज़हरा के लाल का, इस आलम में सर सजदे में था और शिम्र का कुंद खंजर चल रहा था, सूखा हुआ गला था सर सजदे में था, सूखी हुई हल्क थी शिम्र का कुंद खंजर था। हाँ सफर का महीना, चहलम अनकरीब चहलम। इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए लोग दरजोर ज़ियारत हुसैन के लिए हरम हुसैन की जानिब बढ़ रहे। लब्बैक या हुसैन की आवाज़ दुनिया से गूंज रही है, लब्बैक या हुसैन की आवाज़ें दुनिया में गूंजने लगी हैं। हाँ आज़ादारो, लेकिन आज़ादारो, कल मैंने पढ़ा था ना मसाइल में कि अहले हरम की वापसी, अहले हरम की जब वापसी हुई तो वो जो लूटा हुआ सामान था वो भी वापस किया गया। जनाब ज़ैनब ने मौला अब्बास से क्या जुमले बयान किए, कल आप हजरात ने समाअत किए हैं, लेकिन अजीज़ों आज अहले हरम कुछ आगे के मसाइल मुझे बयान करने हैं जो आपके समातों के लिए हैं। दिल थक जाएगा। एक ज़ैनब है, किस तरीके से अहले शाम से रुखसत होगी, शाम वालों से रुखसत होगी। हाँ आज़ादारों, जब शाम के जिंदान में मजलिसें हो गई, सुनानी ज़ैनब शाम के औरतों को सुना चुकी, तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब जिंदान शाम में गई। जनाब सकीना से कहा बेटी अलविदा, बेटी तेरी फूफी जा रही है मदीने। बेटी पूरी जिंदगी तूने आरज़ू रखी, तमन्ना रखी कि फूफी अम्मा हमें वतन कब जाना न मैसर होगा, बेटी ज़ैनब जा रही है फिर तू यही रह जाएगी। हाँ अजीजों, उसके बाद जनाब ज़ैनब ने वो चादर कब्र सकीना पे रखी। बेटी वो जो चादर रूठी गई थी वो तेरी मिल गई है, ए बेटी वो चादर मिल गई है। हाँ आज़ादारो, उसके बाद सैयदे सज्जाद ने अपनी फूफी अम्मा से कहा फूफी अम्मा काफिला तैयार है, हम किधर से चले? मदीने जाने के दो रास्ते हैं, एक करबला होते हुए एक सीधा मदीना जाता है। बशीर ने कहा है आप किस रास्ते से जाना मुनासिब समझेंगे? एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा, हमने कहा फूफी अम्मा से पूछ लूं, बेटा सज्जाद जाओ बशीर से कह दो कि हम मदीने पहले नहीं जाएंगे बल्कि हमें करबला होते ले जाया जाए। पहले अपने भैया के पास जाऊंगी, कुछ सुनानी सुनाऊंगी, सकीना को खो चुकी हूँ उसका पैगाम लेके भैया तक पहुंचाऊंगी। हाँ आज़ादारो, तारीख ने लिखा जब जनाब ज़ैनब ने एक बीवियों को सवार कर दिया तो सकीना की माँ नजर ना आई। गई जनाब सकीना की माँ से कहा रबाब उठो, चलो तैयार हो गई हमारी, लीजिए आज़ादारो ये लुटा हुआ काफिला अब करबला की जानिब चला है। लेकिन जब 11 मुहर्रम को एक काफिला गया था तो ज़ैनब के सर पे चादर न थी बल्कि हाथ में रस्म बंधी हुई थी। सज्जाद के हाथ खुले न थे बल्कि हाथों में हथकड़ी पहने हुए थे, पैरों में बेड़ियां पहने हुए थे। लेकिन जब वापस आया है ये लुटा हुआ काफिला तो हथकड़ी न थी, बेड़ी न थी, ज़ैनब के सर के ऊपर चादर मौजूद थी। हाँ आज़ादारो, अनकरीब ज़ैनब का काफिला सरज़मीन करबला पे वारिद होने वाला है। लेकिन तारीख ने लिखा इधर हुसैन के पहले ज़ाहिर जिन्हें जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी कहते हैं, ये कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए ज़मीन करबला पर है। एक मर्तबा गुलाम से कहने लगे गुलाम ले चल हुसैन की कब्र तक, ले चल नवासे रसूल की कब्र तक, ले चल फातिमा के लत्ते जिगर की कब्र तक, ले चल अली के लाडले की कब्र तक। गुलाम ने जाबिर से कहा ए मेरे आका, अरे इन कब्रों के दरमियान मुझे नहीं मालूम कि आपके आका की कौन सी कब्र है। बस आज़ादारो, एक मर्तबा जाबिर ने कहा नाबीना है जाबिर ना। जाबिर ने गुलाम से कहा है गुलाम मुझे कब्रों के दरमियान खड़ा कर दे। बस आज़ादारो, जाबिर कब्रों के दरमियान आ गए। जाबिर ने कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह,
कब्र हुसैन हिलने लगी। जाबिर हट जाओ, जाबिर हट जाओ, मौला कोई खता हुई, कोई गलती हुई। नहीं नहीं जाबिर, ना कोई खता हुई, ना कोई गलती हुई। जाबिर अरे अली की बेटी शाम से रिहा होकर हुसैन से मिलने के लिए आ रही है। बस अज़ादारों जैसे ही जाबिर एक झाड़ी में चुम गए, ज़ैनब का ये काफिला सैयदे सज्जाद के हमरा करबला में वारिद हुआ। अज़ादारों तारीख ने जुमले लिखे, जब ज़हरा की बेटी की हमारी कब्र हुसैन के करीब पहुंची तो ज़ैनब को हमारी से उतारा न गया, बल्कि जैसे ही हुसैन की कब्र के करीब आई हमारी से ज़ैनब कब्र हुसैन पर गिर गई। भैया देखो ज़ैनब आ गई, भैया बालों को सफेद कर दिया गया, बालों को सफेद हो गए। भैया हाथों की जानिब तो देखो, हाथों में रसन के निशान बाकी। आज़ादार उसके बाद ज़ैनब ने कहा, भैया माफ करना, जिस बच्ची को तुम हवाले करके गए थे वो बच्ची जिंदान के हवाले कर आई। आज़ादार उसके बाद क्या हुआ करबल में, एक मर्तबा अली की बेटी खड़ी हुई, कहने लगी मेरे लाल सज्जाद इतना बता दो उस भाई की कब्र कहाँ जिस भाई ने पर्दे की इबादत के लिए जिंदगी में वादा किया था। आज़ादारों सैयदे सज्जाद ने ज़ैनब को लिया, करबल की ज़मीन पे धीरे धीरे कदमों को बढ़ा रहे एक कब्र के करीब आके खड़े हो गए। कहने लगी बीबी अम्मा यही गाजी की कब्र है। हे मेरे लाल, मेरा भाई इतना छोटा न था, कब्र तो किसी बच्चे की लग रही। सैयदे सज्जाद ने जब जुमले कहे, बीबी अम्मा जब 12 मुहर्रम को मैं आया, कब्रों को दफना रहा था, लाशों को कब्रों के हवाले कर रहा। ए बीबी अम्मा, जालिमों ने अब्बास के लाशे पर इतने घोड़े दौड़ाए कि लाश टुकड़ों में बदल गई। बीबी अम्मा टुकड़े जमा करके मैंने गाजी की कब्र को बना दिया। ज़ैनब ने कहा अब्बास अरे कुछ तो सुनानी सुन लो। तारीख करबला जब जुमले लिखे, अब्बास ज़ैनब मदीने जा रही है अपनी माँ के पास, एक माँ को सुनानी सुनाएगी, लेकिन इतना बताओ कैसे ज़ैनब कहेगी अम्मा सर पे चादर न रही, हाथों में रसनवा। महबूद हमारी से बात को अपनी बारगाह में कबूल करना। महबूद जहाँ भी शान हैदर खान की जान वहाँ इज्जत आबरू को महफूज करना। महबूद इमाम ज़माना की ज़रूर में जल्द से ताजील फरमा, हमको जावाना सानश रब्बना